आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर ज़िंदगी। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की 14वीं सहरी मुबारक हो। कुरान करीम जिस्म के लिए रूह और नूर हदायत है। माह रमज़ानुल मुबारक माह कुरान है और कुरान वो किताब है जिसकी ज़ियाबारियाँ कभी कम ना होंगी। वो ऐसा चिराग है जिसका नूर कभी नहीं बुझेगा। कुरान करीम वो मिनहाज है जिस पर अमल पैरा शख्स कभी गुमराह नहीं होगा। जो शख्स तगीरात ज़माना ख़ुसूसन बलाओं, मसाइब व मुश्किलात और आफ़ात व हंगामा खेज़ हालात के दौरान लोगों के अहवाल पर नज़र रखे, बखूबी इस नतीजे तक पहुँच जाता है कि मुसलमान किसी ऐसी चीज़ के मतलाशी नज़र आते हैं जो उनके दिलों को साबित कदम व गैर मतज़लज़ल रख सके। वह किसी ऐसे सर चश्मे को पा लेने में कोशां मिलते हैं जहाँ से अपनी प्यास बुझा सकें, अपनी खेती को सिराब कर सकें और वो अपने जंग को दूर कर सकें, जिसके ज़रिए वो अपने गम व अंधो फ़िक्र, परेशानी और मशक्क़त के असरात को ज़ाइल कर सकें। इन तमाम हालात में लोगों को इस माह रमज़ान की अशद ज़रूरत थी। वह महीना जो नफ्सियाती राहत व सुकून और रूहानी तरक्की का महीना है, जो रुकू व सजूद का महीना है, रहमत की ज़ियाबारियों का महीना है, मसाजिद की रौनक का महीना है, ज़िक्र अलैहि व हम्द व सनाए बारी का महीना है, ज़हनी सुकून व इत्मीनान के हसूल, मुहासबा नफ्स, बेदारी, ज़मीर, ज़ाती जज्बात, कल्ब व अक़ल और पेट की लज़्ज़तों और शहवतों की तस्कीन से बालातर होकर सोचने और अमल करने का महीना है। क्योंकि रोज़े की मशरूइयत के अगराज़ व मकासद में से एक ये भी है कि तमाम ज़ाती लज़्ज़तों और शहवतों का दायरा तंग कर दिया जाए। ये महीना हर ताइब होने वाले के लिए एक सुनहरी मौका है और हर रजू करने वाले के लिए गनीमत है। इरशाद अलैहि है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर भी रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहले अम्बिया के पीरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। माह कुरान, माह रमज़ानुल मुबारक माह कुरान और कुरान वो किताब जिसकी ज़ियाबारियाँ कभी कम ना होंगी। वो ऐसा चिराग है जिसका नूर कभी नहीं बुझेगा। कुरान करीम व मिनहाज है जिस पर अमल पैरा शख्स कभी गुमराह नहीं होगा। इज़्ज़त शर्फ है जिसके इंसार व मामनीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। कुरान करीम दर हकीकत जिस्म के लिए हम मंजिला रूह और हदायत का नूर है। जो कुरान करीम की तिलावत नहीं करता और इसके अहकाम पर अमल नहीं करता, वो कोई ज़िंदा शख्स नहीं, अगरचे वो बड़ी बड़ी बातें करता और फ़ज़ाओं में उड़ता या समंदरों में तैरता फिरता हो। इरशाद अलैहि है, क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और उसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करते हैं, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो। काफिरों के लिए तो इसी तरह उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। इंसान कुरान के बगैर ऐसे ही है जैसे पानी और हवा के बगैर ज़िंदगी, बल्कि उसके बगैर उसके एहसास व बदन और नफ्स में फ़िक्र व अफलास और मर्ज़ यकीनी अमर है। जे इसलिए कि कुरान मजीद ही दरअसल दवा और शफा है। चुनांचे इरशाद अलैहि है, अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर बेचते तो ये लोग कहते, क्यों ना इसकी आयात खोल कर बयान की गई। क्या अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मखातब अरबी। ए नबी, इनसे कह दीजिए कि यह कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हदायत और शफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आँखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। कुरान करीम और मुसलमानों, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं कि आज अक्सर मुसलमानों का अपने रब की किताब कुरान करीम से ऐसा कमज़ोर तल्लक है कि वह तलावत और इसके अहकाम पर अमल के मामले में उसे पसे पुश डाले हुए हैं। और अगर ये कहा जाए तो बैद ना होगा कि इनमें से बहुत साबिक़ा उम्मतों वाली बीमारियां आ गई हैं, अगरचा इन्हें उसका शौर नहीं है। अल्लाह ताला का ये इरशाद है, इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपने बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम व गुमान पर चले जा रहे हैं। मुफस्सिरीन कराम इस आयत का मफ़हूम बयान करते हुए लिखते हैं कि वह अल्लाह की किताब की सिर्फ तिलावत करते हैं, उसे तरतील से पढ़ते हैं और वह भी इनके हलकों और कानों से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वह रूहानियत से आ रही और दिल की गैर हाजिरी से की गई होती है और तदब्बर से काम नहीं लिया गया होता, बल्कि इनमें से बाद
के दिलों पर तो ताले पड़े हुए हैं। रमज़ान और दुआएं। माह रमज़ान एक वसी मैदान है जिसमें बंदा अपने नफ्स को शब व ज़िंदादारी और क़यामुल लैल के लिए तैयार करता है। इसे इस बात पर आमादा करता है कि वो अपनी हाजात व ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करे, क्योंकि इसके सिवा कोई मलजा व मावा नहीं और वही काजी अल हाजात है। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा अल्लाह ताला की अज़मत व जलाल के शायान शान तंजील अलैहि का वक्त है, जिसमें वो आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता और कहता है, क्या कोई साइल है कि मैं इसे अता करूं? क्या कोई दुआ करने वाला है कि मैं इसे उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं इसे बख्श दूं? क्या हम में से हर एक ने इस अजीम वक्त को नफ़ा और काम में लगाने के बारे में सोचा है? जबकि गुमान गालब की रूह से यही कबूलियत दुआ का वक्त है। रात के इस आखिरी तिहाई हिस्से में लोगों का क्या हाल होता है? कितने ही लोग हैं जो अपने आप की शिकायत तो करते हैं मगर इनकी नज़रों में से ये वक्त ओझल है। कितने ही लोग वो भी हैं जो कर्ब व बला में मुब्तला है मगर इनकी नज़रों में ये वक्त नहीं आया जो हाजत बरारी का वक्त है। और कितने ही बीमार व ज़ख्म खोरता लोग हैं जिन्हें अपनी बीमारी की दवा और शफा का राज मालूम नहीं। कितने ऐसे हैं जो गहरी नींद सोए हुए हैं, वह इसमें तो ज़रा सुस्ती नहीं करते कि ज़मीन के शुमाल और जुनूब और मशरक़ व मगरब में घूमें और शिकवा शिकायत और अपनी परेशानियां बयान करने के लिए किसी बंदा बशर को तलाश करें, लेकिन इस राह से बिल्कुल लापरवाह हैं जो इन्हें इस दात तक पहुंचा दे जो गमों को दूर करने और परेशानियों और तमाम मुश्किलात को ज़ायल करने वाली है, जिसके हाथों में हर चीज़ की बादशाही है, जो मजबूर व मजलूम की दुआ को सुनता है और उसकी मुश्किलात को दूर करता है। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और हमारे कुरान नमाज पढ़े हुए कबूल करे। उस नमाज कुरान पढ़ने में जो जो गलतियाँ कोताहियाँ हों, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े हमें उन गलतियों कोताहियों को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।